हेलो गाइस, वेलकम टू बायोपीडिया। हम पढ़ रहे थे 10th साइंस का 8th चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हमने इसमें प्लांट वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो फर्स्ट हेडिंग है आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसको पढ़ते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस विच प्रोड्यूस द मेल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड स्पर्म। तो जो स्पर्म होते हैं वो मेल गैमिट्स होते हैं। ये मेल गैमिट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे? बाय द मियोसिस। दो प्रोसेस होती हैं सेल डिवीज़न की, एक होता है माइटोसिस, दूसरी होती है मियोसिस। तो माइटोसिस से एक सेल से दो सेल बनती हैं और हर एक में जो क्रोमोसोम के नंबर रहते हैं वो सेम रहते हैं, मतलब जितने पेरेंट सेल में होंगे उतने प्रोजेनी सेल में होंगे, ठीक है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से चार सेल बनती हैं और हर एक में जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो अपनी पेरेंट सेल के कैसे जाते हैं, आधे जाते हैं। जब क्रोमोसोम आधे जाएंगे तो उनमें जो डीएनए है वो भी आधा जाएगा, ठीक है। तो मियोसिस कहाँ हो रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में क्या हो रही है? मियोसिस हो रही है। तो मियोसिस के दौरान क्या बन रहे हैं? स्पर्म बन रहे हैं। ये स्पर्म कहाँ बन रहे हैं? ये स्पर्म बन रहे हैं टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है कौन? टेस्टिस। एंड द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अब इसमें जो हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसकी हेल्प से ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, मतलब स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो कौन से हार्मोन से हो रहा है? यहाँ पर मेल हार्मोन दिया हुआ है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होगा? ये होगा टेस्टिस से रिलीज, ठीक है। आगे चलते हैं। इट इज़ कंटेन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। ये जो टेस्टिस होते हैं ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, मतलब मेल की जो बॉडी होती है उसके बाहर प्रेजेंट होते हैं। उस कैविटी को बोलते हैं क्या? स्क्रोटम। उसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। फ्रॉम द ईच टेस्टिस अराइजेज ए ट्यूब कॉल्ड वास्ट डिफरेंस। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर टेस्टिस, टेस्टिस से जो स्पर्म को लेकर के जाती है आगे की तरफ, मतलब टेस्टिस में क्या फॉर्मेशन हो रहा है? स्पर्म का। स्पर्म से कहाँ जाएंगे? सॉरी, टेस्टिस से स्पर्म कहाँ जाएंगे? आगे की तरफ जाएंगे, यानी कि यूरेथ्रा के अंदर जाएंगे। अब यूरेथ्रा तक लेके जाने का कौन काम कर रहा है यहाँ पर? वो कर रहा है आपका वास्ट डिफरेंस। क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? वास्ट डिफरेंस। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है क्या है? वास्ट डिफरेंस। इट ज्वाइंस इनटू द यूरेथ्रा। ये कहाँ जाके ज्वाइन करता है? यूरेथ्रा में जाके ज्वाइन करता है। द यूरेथ्रा इज इनक्लोज इन ए मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड पेनिस। अब ये यूरेथ्रा किस में प्रेजेंट होता है? ये यूरेथ्रा मस्कुलर ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? पेनिस बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इट हैज़ एन ओपनिंग कॉल्ड जेनाइटल पोर। पेनिस की जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोल रहे हैं? जेनाइटल पोर। इस जेनाइटल पोर से होकर के ही क्या आएंगे? स्पर्म आएंगे। और स्पर्म किसके साथ आएंगे? सीमन के साथ आएंगे। सीमन क्या होता है ये आगे बताएंगे। जेनाइटल पोर, ठीक है। द सेमिनल वेसाइकल्स। सेमिनल वेसाइकल्स क्या है? ग्लैंड है। ग्लैंड्स में मौजूद है। कहाँ पर? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या मौजूद है? यहाँ पर ग्लैंड्स मौजूद है। तो सेमिनल वेसाइकल्स क्या है? ग्लैंड्स है। और प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या है? ग्लैंड है। प्रोड्यूस फ्लूइड। यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है? फ्लूइड। फ्लूइड निकलता है विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। ये किसके लिए होता है? स्पर्म के ग्रोथ के लिए, मतलब स्पर्म के लिए न्यूट्रिशन होता है। इसी न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? अलॉन्ग विद स्पर्म, इस दोनों को बोलते हैं हम सीमन, ठीक है। आगे चलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज। जो साइड में लगी हैं वो क्या है? ओवरीज। ओवरी के अंदर क्या बनेगा? एग का फॉर्मेशन होगा। स्पर्म कहाँ बन रहे थे? टेस्टिस के अंदर। यहाँ पर एग कहाँ बनेगा? ओवरीज के अंदर, ठीक है। तो ए पेयर ऑफ ओवरीज, वहाँ पर भी ए पेयर ऑफ टेस्टिस थे, एक जोड़ी टेस्टिस मौजूद थे वहाँ पर भी। यहाँ पर भी कितनी है ओवरी? दो मौजूद है, ठीक है। एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, दो ओवरीज मौजूद हैं। उन ओवरीज में क्या फॉर्मेशन होगा? एग का फॉर्मेशन होगा। विच प्रोड्यूस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। इनको क्या बोलेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। और यही क्या होता है? फीमेल गैमीट होता है, ठीक है। इसको बोलते क्या है? ओवा और एग सेल। ओवा और एग सेल। एंड द हार्मोन्स। यहाँ पर भी कुछ हार्मोन, एक हार्मोन रिलीज होगा, जैसे वहाँ पर भी हार्मोन रिलीज हो रहा था ऐसे यहाँ पर भी हार्मोन रिलीज होगा, जिसका नाम क्या है? एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हेल्प करेगा इसके oogenesis में, मतलब एग की फॉर्मेशन में। वहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन था वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहा था। यहाँ पर जो एस्ट्रोजन है वो किस में करेगा? oogenesis में हेल्प करेगा। इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एग। आगे चलते हैं। अबव द ओवरीज आर ट्यूब्स
कॉल्ड ओविडक्ट्स। यहाँ से जो ओवरीज के जस्ट बराबर से जो ट्यूब्स निकली हुई हैं उनके क्या बोल रहे हैं, ओविडक्ट्स। इन ओविडक्ट्स के जो टर्मिनल एंड होता है इनके पास प्रेजेंट होते हैं फिम्ब्रेई। फिम्ब्रेई मतलब होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो एक तरीके से हाथ की तरह स्ट्रक्चर होता है, ये किस लिए होता है, ये होता है एग को रिसीव करने के लिए। यहाँ से ये फैलोपियन ट्यूब स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, यूट्रस तक जाती हैं, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं अराइजेस फ्रॉम द यूटरस एंड टर्मिनल एंड इज नियर बाय द ओवरी, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होती है, यूट्रस से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक होती हैं, ओवरी तक होती हैं। और ओवरी के लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर फिम्ब्रेई प्रेजेंट होता है जो एग को रिसीव करने के लिए होती हैं, ठीक है। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हार्मोन रिलीज होता है। अबव द ओवरीज आर ट्यूब्स कॉल्ड ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। इन ओविडक्ट के बारे में बात कर ली, कहाँ से निकल रही हैं, यूट्रस से निकल रही हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब्स। इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही एग का क्या होगा, एग का फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो जो स्पर्म होगा वो आएगा वेजाइना से यूट्रस में, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में जा करके क्या होगा, यहाँ एग का फर्टिलाइजेशन होगा इफ स्पर्म आता है तो, ठीक है। द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू ए बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूट्रस। जो बीच में जो स्ट्रक्चर मौजूद है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, यूट्रस मौजूद है। बीच का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, यूट्रस। इस यूट्रस के अंदर की एम्ब्रियो का क्या होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। अगर एम्ब्रियो नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, मतलब मंथलिकल चेंज आएंगे इसमें, हर मंथ में क्या हैगा, चेंज आएगा इसमें। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा था। हाँ, तो हम कहाँ थे, द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू ए बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूट्रस। तो बीच में जो प्रेजेंट है वो क्या है, यूट्रस मौजूद है। इस यूट्रस की 3 लाइन्स होती हैं, 3 लेयर होती हैं इस यूट्रस की। एक सबसे बाहर वाली लेयर्स होती है, उसको बोलते हैं एपीमेट्रियम, उसके बीच वाली लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे इनर वाली, जो सबसे इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है ये काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तब ये पूरी की पूरी लेयर क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन के बाद सारा जो ब्लड वेसल्स और लेयर्स होती है वो बाहर आ जाती है बाय द वेजाइना। उसी को बोलते हैं क्या, ब्लीडिंग फेस, ठीक है। तो हम कहाँ तक पढ़ लिया था, यूट्रस तक। यूट्रस की 3 लाइन होती हैं, कौन कौन सी, एपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। इसी एंडोमेट्रियम में क्या आ रहे हैं, साइक्लिकल चेंज आ रहे हैं, और इसी साइक्लिकल चेंज को हम क्या बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहे हैं। वो आगे पढ़ेंगे हम क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। द यूट्रस हैज़ ओपनिंग कॉल्ड वेजाइना। इस यूट्रस की जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलेंगे, वेजाइना। इसी के थ्रू क्या आते हैं, स्पर्म आते हैं, इसी रास्ते से क्या आएंगे, स्पर्म आएंगे। आगे चलते हैं, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे है इन ह्यूमन बींग्स में। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स द स्पर्म फ्रॉम द मेल एंटर्स इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। स्पर्म जो मेल पेनिस से कहाँ पर छोड़े जाते हैं, फीमेल की वेजाइना में छोड़े जाते हैं। अब ये स्पर्म क्या करेंगे, मोटिलिटी शो करेंगे, मतलब मोटाइल होंगे और मोटिलिटी शो करेंगे, आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ पहुँचेंगे, वेजाइना से सर्विक्स में पहुँचेंगे, सर्विक्स से कहाँ पहुँचेंगे, यूट्रस में। और यूट्रस की सबसे बाहर वाली लाइन्स, मतलब सबसे इनर वाली लाइन्स कौन सी, जहाँ पर स्पर्म मौजूद है, वो है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम से होते हुए कहाँ पहुँचेंगे, फैलोपियन ट्यूब्स में पहुँचेंगे। और फैलोपियन ट्यूब्स में अगर इनको एग मौजूद मिलता है वहाँ पर, तब ये क्या करेंगे, उस एग को फर्टिलाइज करेंगे। आगे चलते हैं, द स्पर्म रीचेस द ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट तक पहुँचते हैं। वन स्पर्म तो बहुत ढेर सारे होते हैं, 300 से 400 करोड़ स्पर्म होते हैं वन एजैकुलेशन में, लेकिन यहाँ पर वन स्पर्म फ्यूजेस विद एन एग एंड फॉर्म ए जाइगोट। और फ्यूज करता है वो एग के साथ, क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। द जाइगोट देन गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। अब ये जाइगोट वहाँ से चलना स्टार्ट करता है, कहाँ के लिए, यूट्रस के लिए, और इसमें सेल डिवीजन होता रहता है, ठीक है। कई सारी स्टेजेस बनती हैं, मॉरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, फिर कहीं जाके ये यूट्रस तक पहुंचता है। यूट्रस में पहुंचने के बाद इसका इम्प्लांटेशन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जो एम्ब्रियो है उसका यूट्रस की वॉल से चिपक जाना, तब उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन कहाँ जाके होता है, यूट्रस में हो जाता है। द जाइगोट देन स्टार्ट डिवाइडिंग टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, और
जायगोट ने वहीं से डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया था। अब क्या बना लिया है इसने, एम्ब्रियो बना लिया है। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। अब ये एम्ब्रियो कहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेगा, मदर के ब्लड से लेगा। थ्रू द प्लेसेंटा, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टेक्स 9 months एंड देन द चाइल्ड इज बॉर्न। इसके पूरे फुली डेवलप होने में, जो एम्ब्रियो है उसके पूरे डेवलप होने में कितना टाइम लगता है, 9 months का टाइम लगता है। या फिर उसको ट्राइमेस्टर में बांट देते हैं तो 3 ट्राइमेस्टर का इसमें टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद ये फुली क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। वहाँ से एक रिफ्लेक्स निकलती है और सीधा ब्रेन तक जाती है। फिर जो फीमेल होती है उसको पेन क्रिएट होता है और फिर जाके इसका इजैकुलेशन हो जाता है। उसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टेज इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। मैंने बताया था कि पहले क्या होगा, यहाँ से एग रिलीज होगा 14th डे में। जो ओवरी है उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और एग रिलीज होगा 14th डे में इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। 14th डे के बाद जब एग रिलीज हुआ है उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के बाद उसमें जायगोट बन गया। जायगोट के बाद डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया उसने और बना लिया एम्ब्रियो। अब ये पहुंच गया कहाँ पर, यूट्रस में जाके। यूट्रस में ये इम्प्लांट कर गया, इम्प्लांटेशन हो गया और वहाँ पर डेवलपमेंट इसका स्टार्ट हो गया। डेवलपमेंट के बाद कई सारी लेयर्स बन जाती हैं इसमें, एमनियन, कोरियन, वो सब तुम्हारे सिलेबस से बाहर है, इसलिए अभी सिर्फ इतना फिगर से समझ लो। आगे पढ़ते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन वैसे तो काफ़ी लंबा है लेकिन इसमें बहुत शॉर्टकट में दिया गया है तो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुएशन, द ओवरी प्रोड्यूस 1 egg every month एंड द यूट्रस प्रेजेंस प्रीपेयर टू रिसीव द फर्टिलाइज एग। ये जो टाइम है, ये जो ड्यूरेशन है, वैसे 28 डेज का ये ड्यूरेशन होता है। इस ड्यूरेशन में क्या होता है, एग का डेवलपमेंट होता है और यूट्रस क्या करता है, उसको रिसीव करने के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है। क्यों, क्योंकि यूट्रस पहले ही दिन में क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, टूट जाता है और यूट्रस की जो लाइनिंग है सब टूट जाती हैं और बाहर सब निकल जाता है, ये ब्लीडिंग फेज के रूप में। तो पहली जो फेज होती है वो क्या होती है, ब्लीडिंग फेज ही होती है, जिसमें यूट्रस टूट रहा होता है। यूट्रस की जो लाइन है एंडोमेट्रियम वो टूट रही होती है और सारा जो ब्लड वेसल्स है वो बाहर आ जाती है। तो पहली स्टेज होती है ब्लीडिंग फेज की। अब होता है क्या है इसमें, इधर जो यूट्रस टूटा है, वेयर एंड टियर हुई है, यहाँ पर उसका प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव स्टेज। पहली जो स्टेज थी वो ब्लीडिंग फेज थी, ठीक है। अब क्या हो गई, प्रोलिफरेटिव स्टेज होगी जिसमें यूट्रस का वेयर टियर समाप्त हो गया है। अब वहाँ पर उसकी रिपेयर होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, रिपेयर होना स्टार्ट होगी। अब ओवरी के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, ओवरी के अंदर एग का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या बन रहा है, एग बन रहा है। वो बहुत अगर देखा जाए तो कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना होता है। उसमें फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, फिर ग्रेफियन फॉलिकल बनाते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल के बाद वो रप्चर होते हैं, तब उसमें से एग रिलीज होता है। इन सब में 14 दिन का टाइम लग जाता है। मतलब जब से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हुई है वो फर्स्ट डे है, 14 दिन तब हो जाते हैं जब पूरी तरीके से एग डेवलप हो जाता है। 14th डे में वो एग रिलीज होता है कहाँ से, ओवरी के अंदर से, और पहुँचता है कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब्स में। तो वही बता रहे हैं, इट्स वॉल बिकम थिक एंड स्पॉन्जी ब्लड वेसल्स फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो। जो यूटेरस की वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है, स्पॉन्जी होती है, ब्लड वेसल्स फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो। आगे चलते हैं। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस देन द यूट्रस वॉल ब्रेक्स डाउन एंड कम आउट ऑफ द वेजाइना। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर स्पर्म नहीं मिलता है एग को, तब क्या होता है, ये जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की, ये ब्रेक हो जाती है। ब्रेक हो जाने के बाद फिर से क्या हो जाती है, ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाती है। एंड द यूट्रस वॉल ब्रेक डाउन एंड कम्स आउट द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। ब्लड और म्यूकस वहाँ से निकलने लगता है। दिस साइकिल टेक प्लेस वंस एवरी मंथ एंड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। हर महीने में एक बार ये साइकिल आती है। ये मेंस्ट्रुएशन आपकी फिनिश हो गई। अब छोटा सा पोर्शन रह गया आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ लेते हैं, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक 2 पार्ट में इसको दिया गया है। इसमें पहले है एसटीडी। एसटीडी मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्स के दौरान जो डिजीज़ एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती हैं उनको क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। आर डिजीज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट
दे मे बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बहुत सारी डिजीज़ जो होती हैं वो बैक्टीरिया से होती हैं, मतलब बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, अब उसमें कौन कौन सी मेन डिजीज़ हैं, जैसे गोनरिया है, सिफिलिस है। ये दोनों डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, गोनरिया और सिफिलिस। आगे चलते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी हैं। वायरल इन्फेक्शंस में आते हैं आपके HIV आता है, HIV एड्स आता है, और आता है आपका जेनाइटल हर्पीस। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही दिया है, वायरल वाली कौन सी है, HIV एड्स है, और कौन सी है, जेनाइटल हर्पीज़ है। बैक्टीरियल की बात करें तो गोनोरिया और सिफिलिस है। एड्स के बारे में आप फर्दर पढ़ सकते हैं, अगली मैं कभी बनाऊंगा इसके लिए अलग से वीडियो एड्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्क्रिप्शन है इसमें कि एड्स जो डिजीज़ होती है वो HIV से होती है। HIV क्या होता है, वायरस होता है। ये वायरस कैसा होता है, RNA वायरस होता है, जो बॉडी की T4 लिम्फोसाइट्स पे अटैक करता है, वहाँ पर ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद T4 लिम्फोसाइट को रप्चर कर देता है, जिस वजह से क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से जो बाकी की डिजीज़ हैं वो हो जाती हैं, उस पेशेंट को बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो HIV के बारे में अलग से वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब होता है कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब प्रेगनेंसी को रोकना। वो मेथड जो प्रेगनेंसी को नहीं होने देते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड बाय 3 मेन मेथड्स। 3 मेन मेथड है इसमें। पहला है बैरियर मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड, और तीसरा है आपका सर्जिकल मेथड। तीनों को पढ़ते हैं एक एक करके। बैरियर मेथड, बैरियर का मतलब होता है रुकावट, किसी तरीके का बैरियर है बीच में कुछ। ठीक है, कॉन्सिस्ट ऑफ यूजिंग कॉन्डोम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, कॉपर टी, ये सारे क्या होते हैं, स्पर्म और ओवा की जो मीटिंग है उसको रोक देते हैं, बीच में बैरियर का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में बहुत सारी क्रीम्स, जेलीज यूज़ करेंगे जिससे स्पर्म को मारने का काम करेंगे, तो उनको बोलते हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम्स। ठीक है, consist of taking drug like the oral pills, vaginal pills etc. ये oral pills और vaginal pills जो होती हैं ये हार्मोनल पिल्स होती हैं। ये हार्मोनल पिल्स जब बॉडी के अंदर जाती हैं तो जो एग का डेवलपमेंट हो रहा है उसको इनहिबिट कर देती हैं और एग के फॉर्मेशन को रोक देती हैं। अगर एग फॉर्मेशन हो भी जाता है उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट कर देती हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन को रोक देती हैं। अब फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए एग के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देती हैं, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देती हैं, जिस वजह से जो स्पर्म होता है एग से मीटिंग नहीं कर पाता है अपनी, और प्रेगनेंसी नहीं होती है। आगे चलते हैं, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं, हम ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं। ठीक है, कॉन्सिस्ट ऑफ रिमूविंग और टाइंग स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस। वास डिफरेंस हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, कहाँ प्रेजेंट थी, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस से एक पाइप निकलती है जो स्पर्म को लेके जाती है कहाँ तक, यूरेथ्रा तक, उसको क्या बोला था, वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस को हम कट कर देते हैं और कट करके बाइंड कर देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं वैसेक्टोमी। और वैसेक्टोमी किस में होती है, मेल के अंदर होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, और फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल, इसको बोलते हैं क्या, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी मतलब फैलोपियन ट्यूब्स। ये फैलोपियन ट्यूब्स कहाँ प्रेजेंट होती है, फीमेल की रिप्रोडक्टिव पार्ट में होती हैं, जहाँ से ओवरी से जो एग रिलीज होता है उस फैलोपियन ट्यूब की जो फिम्ब्रेई होती हैं उसको रिसीव करती हैं और आगे की तरफ ले जाने का काम करती हैं। तो पहले ही क्या कर देते हैं, उस वैसेक्टोमी कर देते हैं, मतलब फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं और बाइंड अप कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो गया। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।